नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सब्बशाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचनों के आधार से इस सम्यक दर्शन के विषय का संकलन किया गया है। इसी में हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है। आत्मज्ञान का उपाय प्रज्ञा छेनी, इस टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही है। देखिए अमृत चंद आचार्य क्या कहते हैं कि कलश आया है, इस कलश में क्या कहते हैं देखो, यह प्रज्ञा रूपी पैनी छेनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से जैसे भी बने वैसे यत्न पूर्वक प्रमाद रहित हो सावधानी से चलाई जाने पर आत्मा और कर्म दोनों की सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंध में गिराई जाती है या पटती जाती है। देखो क्या कहते हैं, यह प्रज्ञा रूपी पैनी छेनी, प्रज्ञा रूपी पैनी और छेनी। तो छेनी का अर्थ तो अपन ने कर ही लिया था, छेनी तो आप समझ गए, लेकिन वो कहते हैं छेनी भी पैनी होनी चाहिए, है ना। अगर उसमें धार नहीं होगी तुम्हारी छेनी में तो भी वो लकड़ी को दो टुकड़े नहीं कर पाएगी। दो टुकड़े को तभी करेगी जब उसमें धार भी हो। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास ज्ञान तो हो लेकिन मोथला ज्ञान हो, प्रमादी ज्ञान हो, आलसी ज्ञान हो, समझ गए, सुन लिया तो सुन लिया, समझ लिया तो समझ लिया, कोई धार नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में धार कब आती है? ज्ञान में धार आती है चिंतन करने से, विचार करने से, बार बार विचार करने से ज्ञान में धार आती है। और अभी हमारा ज्ञान कैसे है कि कोई चिंतन नहीं करना, कोई विचार नहीं करना, जो सुन लिया सो सुन लिया, सुन के कोई बात अच्छी लग गई तो खुश हो गए, फिर कोई बात नहीं समझ में आई तो ठीक है, जाना हुआ वो नहीं करना और बस अपना सुन के सो गए। तो इससे ज्ञान में धार नहीं आएगी। अगर हमें वास्तव में शरीर और आत्मा के बीच, राग और आत्मा के बीच भेद ज्ञान करना है तो धार पैदा करो। संजय भैया, हिसाब किताब में धार है कि नहीं है? बहुत धार है। आपने 250 ज्यादा लगा दिए, आपने 300 ज्यादा लगा दिए, आपने वो रेट बोला था, आपने ये रेट बोला था। तो देखो वो कहते हैं कि वहां ज्ञान में कितनी धार है, वो ज्ञान में धार है तभी पकड़ता है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुम्हें आत्मा का वास्तव में कल्याण करना है, परमात्मा के दर्शन करना है, आत्मा का अनुभव करना है, वास्तव में पर्याय में परमात्मा बनना है, तो तुम्हारे ज्ञान में धार होनी चाहिए। और अगर तुम्हारा ज्ञान मोथला है, उसमें कोई धार वार है नहीं, द्रव्य कितने होते हैं संजय जी? तो पंडित जी आप जानो, आपका काम जाने, हमें नहीं पता, आप बताओ जितने होते होंगे सुन लेंगे। हमने कहा 6, बोले 6।
हमने कहा कि नहीं, द्रव्य 7 होते हैं, तो बोले 7। हमने कहा नहीं 8, तो बोले 8। हमें क्या लेना देना, 8 9 10 15 20 जितने हो जाए, कौन से अपने पैसे लग रहे। तो श्री गुरु कहते हैं ये ज्ञान मोथला है, ये ज्ञान प्रमादी है, ऐसा ज्ञान से काम नहीं बनेगा। कैसा कह रहे हैं, पेना ज्ञान, पैनी प्रज्ञा, धार वाला ज्ञान होना चाहिए, मजबूत। और क्या कहते हैं, प्रवीण पुरुषों के द्वारा। प्रवीण माने समझते हो नहीं, चतुर, होशियार, वेद ज्ञान की कला करने वाले, आत्मा के जानने वाले पुरुष के द्वारा किसी भी प्रकार से, जैसे भी बने वैसे। ये अमृतचंद आचार्य का मूल कलश है। ये भावलिंगी संत की वाणी है, कह रहे मूल बात कह रहे हैं क्या, कि जैसे भी बने वैसे। बताओ, हम जैसे बने वैसे के लिए तैयार हैं? जैसे बने वैसे के लिए तैयार हैं अनिल भैया? ख्याल में आ रहा ना? जैसे बने वैसे, इसके लिए तैयार हैं अपन, जैसे बने वैसे कि नहीं, पूरी सुविधा दो, सब एकदम बढ़िया व्यवस्थित दो, और आप ही सारी सिस्टम देखो, आप ही सारी व्यवस्था बनाओ। हम तो रात को आप 9 बजे पहले आके बैठना, हम 9 10 पे आके बैठेंगे शांति से, और फिर हमारा बीच में कोई काम आ गया तो हम चले भी जाएंगे, आप देखो आपका काम जाने। तो श्री गुरु कहते हैं ये जैसे तैसे बने के लिए तो क्या, ये तो 1 घंटे के लिए ढंग से तैयार नहीं है। और वो कह रहे जैसे बने तैसे। जैसे बने समझते हो कि नहीं, कि भाई ये काम करना ही करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, चाहे जैसे हो, चाहे ओवर टाइम लगाना पड़े, चाहे नाइट लगाना पड़े, सुबह ये माल जाने ही जाना है पार्टी का। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे ही जो आत्मा के लिए कमर कस के बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि इस जन्म में, इस भव में शुद्ध आत्मा का अनुभव करके ही मानेंगे, इसके पहले दम नहीं लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा अंतरंग में संकल्प चाहिए, ऐसा निर्णय चाहिए। अरे भाई, अगर हम ये सोच रहे हैं कि जब मिलना होगा तब मिल जाएगा, अब सुन तो रहे हैं, ऐसे मरे मरे मन से कभी आत्मा नहीं मिलता, लोक में भी कोई काम नहीं बनता। में है ना? तो देखो कैसे अपन को आचार्य भगवान प्रेरणा करते हैं कि जैसे बने वैसे। एक अमृतचंद आचार्य का और कलश है कि ये भाई, तू कोतूहल बस, माने कोतूहल माने जिज्ञासा बस, एक बार तो आत्मा को जानने की इच्छा पैदा कर, और 6 माह लगा दे इस आत्मा के लिए। 6 महीने किसके लिए दे दे? अमृतचंद आचार्य कहते आत्मा के लिए दे दे। कितने महीने? 6 महीने। और वो कह रहे 6 महीने तू मेरे हिसाब से चल, तुझे आत्मा मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। और अगर नहीं मिला तो फिर मेरे से लड़ने आ जाना। बताओ, यहाँ से आचार्य अपन से कहते हैं, क्योंकि आचार्य को पक्का विश्वास है, उनने उस विधि से आत्मा को प्राप्त किया है। तो जिस विधि से उनने आत्मा को प्राप्त किया है, इससे उनका आत्मविश्वास लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। जैसे दुनिया में कोई काम हम सफलता पूर्वक कर लेते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है, और फिर हम दूसरों से कहने लगते हैं कि तुम इस विधि से ये काम करो। हैं? करते कि नहीं करते हैं? चलो किसी से पूछ लेते हैं। अलका जी, हलवा बनाना आता है कि नहीं आता? हलवा आता है? दूसरों को बढ़िया बता सकती हो कि नहीं बता सकती? और जैसा जैसा तुम बताओगी, अगर वो वैसा वैसा चलेगा, तो हलवा बढ़िया बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। तो तुम्हारे अंदर जो हलवा बनाने की क्वालिटी है, और जो तुमने उसमें सफलता और दक्षता प्राप्त की है, तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, और तुम खुले मंच से कह सकते हो, आत्मविश्वास से कह सकते हो कि अगर मैं जिस विधि से हलवा बता रहा हूँ, अगर उस विधि से तुम हलवा बनाओगे तो हलवा बन के ही रहेगा। ऐसे ही आचार्य अमृतचंद, कुंद कुंद भगवान, समस्त दिगंबर वीतरागी संत, ज्ञानी संत, जितने भी ज्ञानी महापुरुष हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमने इस आत्मा का अनुभव किया है, और इसी राग देश के बीच में किया है, इसी शरीर संयोग के बीच में किया है, और बिल्कुल आत्मा का अनुभव होता ही होता है। हमने कहा महाराज कैसे होता है? उन्होंने कहा कि प्रज्ञा छेनी के द्वारा होता है।
तो महाराज प्रज्ञा छेनी क्या है? ये वेद ज्ञान की कला, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे शुद्धात्मा को देखने की कला। साहब इससे होगा कि हाँ होगा। कि आप कैसे कहते हो कि हमने ऐसा उसको अनुभव किया है, हमने खुद उसको ऐसा अनुभव करके प्राप्त किया है। इस आधार पे हम आपसे कहते हैं कि निश्चित ही तुम्हें आत्मा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि हमने जैसे बताया वैसे चलना पड़ेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर हमने हलवा जैसे भी बनाते हैं, पहले आटा सेकते हैं, पहले फिर क्या पानी करते हैं जो है कि साहब, अगर हमने तुम्हें जो विधि बताई और तुमने उल्टी कर दी तो फिर हलवा बिगड़ जाएगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हमने जैसे तुम्हें बनाया बताया वैसे चलना। कि साहब पहले हम ब्रह्मशील संयम ले ले, तो पहले हम मुनि बन जाए, तो पहले घर गृहस्थी छोड़ दें, तो नहीं नहीं, ये विधि नहीं है। पहले भेद ज्ञान करो पंकज जी, पहले क्या करो? भेद ज्ञान करो। और वेद ज्ञान की विधि चल रही है। फिर जैसे भी बने वैसे करो। जैसे भी बने समझ में आता है इसका अर्थ करूं? नहीं आता इसका अर्थ? तो सुनो, भोजन करके कर सको तो भोजन करके करो, भोजन छोड़ के कर सको तो भोजन छोड़ के करो, घर में रह के कर सको तो घर में रह के करो, तीर्थ क्षेत्र में जाके कर सकते हो तो तीर्थ क्षेत्र में जाके करो, जंगल में जाके कर सकते हो तो जंगल में जाके करो, परिवार जन के बीच में रह के कर सकते हो तो उनके बीच में रह के करो, छोड़ के कर सकते हो तो छोड़ के करो, लेकिन करो क्या? भेद ज्ञान। जैसे बने वैसे समझ गए कि नहीं समझ गए? कि साहब दिन में करें कि रात में, सुबह करें कि शाम, ब्रह्म मुहूर्त में करें कि अंतर मुहूर्त में करें, किस में करें? कि सुनो भाई, जब मन करे तब करो, जब तुम्हें अंदर से वेद ज्ञान लगे तब करो, कोई समय की सीमा नहीं है। जब जब मन हो जाए जैसे बने, लेकिन करो यही, और कोई दूसरा काम मत करो। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? और क्या कहते हैं? जैसे भी बने वैसे यत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक अर्थ होता है प्रमाद रहित, पूरी पूरे पुरुषार्थ से पूरी ताकत लगा के काम करना। अच्छा कमलेश जी, अपन अपने आप से प्रश्न करें कि हमने जितनी ताकत धन कमाने होगे कि नहीं, हमने जितनी ताकत बाल बच्चों के लिए लगाई, इतनी ताकत आत्मा के लिए लगाई क्या? लगाई? पंकज जी नहीं सुनाई दे रहा? अब नहीं लगाई तो आत्मा क्यों मिलेगा? भाई ये आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुमने इतनी ताकत लगाई हो और फिर भी नहीं मिले, सुनो विवेक जी, इतनी ताकत लगाई हो और फिर भी नहीं मिले, तब कहना उपादान ऐसा ही है, तब कहने के अधिकारी हो। ख्याल में आए ना? तब ये तुम कहने के अधिकारी हो कि हमारा ये उपादान है, हमारी काल लब्धि नहीं आई। बिना ही प्रमाद में डले डले, संयोगों में डले डले कहते हो कि हमारी काल लब्धि नहीं आई, तो श्री गुरु कहते वास्तव में तेरी काल लब्धि आई नहीं है। ख्याल में आ गई नहीं आया? क्योंकि जब तो तुझे ऐसी बातें आती हैं, तो सुनो, जिनको वास्तव में अपनी आत्मा की असली प्यास होती है, एक बहन श्री का बोल है बहुत अच्छा, कि जिसको वास्तव में आत्मा चाहिए हो, सच्ची आत्मा की प्यास हो, और अगर उसे आत्मा नहीं मिले तो पूरे ब्रह्मांड को ही शून्य होना पड़ेगा, जड़ होना पड़ेगा, सारा खत्म हो जाएगा। वो कहते कि सच्ची प्यास हो और आत्मा नहीं मिले ऐसा होता ही नहीं, निश्चित ही आत्मा मिलता है, लेकिन प्यास सच्ची होनी चाहिए, बात ईमानदारी से होनी चाहिए। विजय जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अभी सच्ची प्यास जगाओ कि वास्तव में आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो भाई, हम सब ओर से सुखी होने का उपाय कर रहे हैं, सब ओर से, और सब ओर से अपने को सुखी करने में लगे हुए हैं। तो उसमें हम एक आत्मा के भी उपाय सोचते हैं कि थोड़ी आत्मा की भी चर्चा सुन लो, मंदिर भी कराओ, थोड़ा वेद ज्ञान की बातें सीख लो, क्या पता थोड़ा बहुत इससे भी सुख हो जाए, तो इसको भी कर लेते हैं। पैसा भी जोड़ लो, थोड़ा बहुत सुख उससे भी हो जाएगा। बाल बच्चे बढ़िया से बड़े बड़े पढ़ा लिखा लो, थोड़ा सुख उससे भी हो जाएगा। बूंद बूंद के घड़ा भरता है कि नहीं? घड़ा बूंद बूंद के भरता है कि नहीं है सुरती?
घड़ा बूंद बूंद के भरता है ना, कि हाँ तो सही है, थोड़ा विषय भोगों के सुख इकट्ठे करो, थोड़ा आत्मा का भी सुख इकट्ठा करो, फिर अपन सुखी सुखी हो जाएंगे। कहते सुनो, ये मान्यता महामिथ्यात्व की है। वास्तव में ज्ञानी धर्मात्मा वो है, या हो सकता है, जिसे ये निर्णय हुआ है कि सच्चा सुख, शाश्वत सुख, त्रिकाली सुख, वास्तविक सुख, मेरा सुख, मेरे में से सुख, मेरे में से ही मिल सकता है, और पर पदार्थों के आश्रय से सच्चे सुखी होने का उपाय नहीं है। तो वो आत्मा की सच्ची प्यास जगा सकता है। अभी जिसको लग रहा है कि पैसे में से भी सुख आएगा, संयोगों में से भी सुख आएगा, इसमें से सुख आएगा, आत्मा की बात सुन लो, क्या पता भैया ये इसमें भी से कुछ हो जाता हो। कई लोग पुण्य करने में लगे, उनसे पूछो पुण्य क्यों कर रहे हो, दयादान क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे भैया इसका ही फल मिलता है, अब इस जन्म की तो व्यवस्था कर ली, अब कुछ अगले जन्म की करें कि नहीं करें। संजय भैया, कुछ अगले जन्म की व्यवस्था कर रहे हो कि नहीं। सुनीता जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं। हाँ, भाई साहब को ही बैठा लिया करो, कहना विवेक जी याद कर रहे थे, हैं पहचान जाएंगे वो, कहना याद कर रहे थे आप। ख्याल में आया ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया तुम जैसे बने वैसे आत्मा का यत्न पूर्वक, और आगे क्या कहते हैं, प्रमाद रहित, प्रमाद रहित। प्रमाद कहाँ आता है हम सबको, तो बोल जी प्रमादी कहाँ हो रहे हो, हैं कि साहब हम प्रमादी वहां नहीं होते जहां हमें अपना प्रयोजन भाषित हो, वहां अपन प्रमादी नहीं होते। अगर किसी ने पैसे देना है और लेना है तो कलम चढ़ाना नहीं भूलते। अगर रात के 11 बजे भी याद आ जाए तो अपन लिख लेते हैं कि भाई ये कलम चढ़ानी है, चाहे कितनी नींद आ रही हो, भूल गए तो श्री गुरु कहते हैं जहां जीव को सुख दिखाई देता है वहां प्रमादी नहीं होता। ये प्रमादी वही होता है जहां इसको कोई सुख बुख दिखाई नहीं देता, ये वहां प्रमाद करता, अरे ठीक है बाद में कर लेंगे देखेंगे, अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं है। वो क्या कहते हैं, प्रमाद रहित हो, सावधानी से चलाई हो। और प्रज्ञा छेनी कैसे चलाई जाती है, सावधानी से। सावधान, अनुरंजन जी कभी छेनी चलते देखी है कि नहीं देखी। चलो लकड़ी पे नहीं देखी होगी तो कारीगर अपने घर में आते हैं तब चलाते हैं ना, तो देखो वो सावधानी से चलानी पड़ती है। अगर तुम इधर उधर देख के चलाओगे, प्रमाद में चलाओगे, तो फिर कहीं का निशाना कहीं पे लगेगा, तो बोलो आत्मन, हाथ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, है बोलो, हाथ टूटेगा। इसलिए श्री गुरु कहते हैं ये प्रज्ञा जैनी तुमने उल्टी सीधी चला दी, उल्टी सीधी समझ गए कि आत्मा देखा नहीं, ज्ञान की दृष्टि करी नहीं, और भैया मैं तो जड़ कर्मों से रहत हूँ, मैं तो राग आदि से रहत हूँ, और मुंह फुलो के घूमने लगे, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैंने तो आज तक कर्मों को छुआ ही नहीं। और किसी ने पूछ लिया कि बने बनाए भगवान हो, आज तक तुमने कर्मों को छुआ ही नहीं, तुम यहाँ बैठे क्यों हो, यहाँ क्या कर रहे फिर। अब इसका उत्तर नहीं उनको पता। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये सब मूर्ख पने की प्रज्ञा चैनी है, ये असली चैनी नहीं है, ये सावधानी से नहीं चलाई गई, ये आधी अधूरी बात सुनी और उसमें ही फंस गए। ख्याल में आया कि नहीं आया, ये आधी अधूरी बात नहीं सुनना, धर्म वस्तु का स्वरूप एकाग्रचित होकर क्लियर समझना, पूरा समझना, वास्तविक समझना। भ्रम से मत कहने लगना हम तो ज्ञाता दृष्टा है, जब तक ज्ञाता दृष्टा अनुभव में नहीं आ जाए तब तक ज्ञाता दृष्टा मत कहना। ख्याल में आया। एक कहानी सुनाऊं, लालू जी कहानी सुनोगे, हैं सुनोगे कि नहीं सुनोगे। सीधे होके बैठ गए, अब तन के बैठ रहे, तन के बैठा करो यार, अभी तुम बूढ़े थोड़ी हो गए हैं, अरे मस्त होके बैठा करो। सुनो क्या कहते हैं। एक एक संत आया एक गांव में, और वो बहुत पहुंचा हुआ संत था, और वो संत आया तो उस गांव वालों ने कहा कि संत के पास चलो, अपन जो है कुछ ज्ञान की बातें सीख के आते हैं, और बहुत पहुंचे हुए संत हैं और बहुत ख्याति है, और निश्चित ही ज्ञानी है, ये सारे जगत में सब लोग कहते हैं, और गजब गजब चिंतन मनन है और बड़े समझने वाले हैं। तो सारे गांव वाले उनके पास गए और बोले महाराज हमें कुछ समझाओ ज्ञान की बातें। तो उनने कहा पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब,
बोले हाँ बोलो। बोले बताओ ईश्वर है कि नहीं। तो एकदम सारे के सारे बोले ईश्वर है। क्या बोले सारे के सारे? ईश्वर है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों से ज्यादा ज्ञानी कौन है फिर? जब तुम्हें ये बात पता है कि ईश्वर है तो बात खत्म हो गई, क्योंकि तुमने ईश्वर देखा है, तुम ईश्वर को जानते हो, बस वही तो ज्ञानी होने का लक्षण है। खत्म हो गई बात, अपने अपने घर जाओ। तो वे तो मुंह लटका के बेचारे घर आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा यार ये तो बहुत बुरे फंस गए, ये क्या जवाब दे दिया अपन ने। तो लोगों ने फिर पंचायत में जो होशियार चंद थे उन लोगों ने मीटिंग करी। उन्होंने कहा कि अपन अब कल चलेंगे और कल कह देंगे कि हम ईश्वर को नहीं जानते, हमें नहीं पता, हम नहीं, ईश्वर नहीं है। कल क्या बोलेंगे कि ईश्वर नहीं है। तो वे कल गए अगले दिन और बोले महाराज कल गलती हो गई प्रश्न का जवाब देने में। तो बोले अच्छा अब पता चल गया असली उत्तर? बोले हाँ साहब। बोले बताओ। बोले ईश्वर नहीं है। तो बोले ये और बढ़िया उत्तर है। अब ईश्वर है ही नहीं तो ईश्वर की चर्चा क्यों करना? जब ईश्वर है ही नहीं, तुमने ये बात पहले ही से जानते हो, पहले ही से पता है, तो फिर बात खत्म करो और आप अपने घर जाओ। तो बेचारे फिर मुंह लटका के आ गए, ये तो बड़ी समस्या हो गई यार, करें क्या? तो फिर उन लोगों ने मीटिंग करी कि कल आधे लोग कहना ईश्वर है और आधे लोग कहना ईश्वर नहीं है, फिर तो अपने आप मामला फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा। तो वो गए, अगले दिन खड़े हो गए, बोले हाँ महाराज प्रश्न का जवाब। बोले बोलो। बोले साहब ये 50 लोग मानते हैं ईश्वर नहीं है और हम 50 लोग मानते हैं ईश्वर है। तो बोले ये तो बहुत अच्छा है, जो मानते हैं 50 लोग ईश्वर हैं वो उनको समझा दो जो 50 नहीं जानते ईश्वर कैसे नहीं है। तो फिर वो तो मुंह लटका के घर आ गए बेचारे, ये तो और आफत का काम हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें? फिर गए वो, बोले महाराज ये पहेलियां सुलझाना उलझाना बंद करो और हम सही बात बताएं, हमें कुछ नहीं पता कि है कि नहीं। बोले अच्छे से समझ लो। बोले पक्का हमें नहीं कुछ पता, है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। बोले अब बात हो सकती है। ख्याल में आ गया कि नहीं? उदाहरण समझ में आ गया नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, वो जो उस गांव के लोग हैं वो हमारे जैसे कुछ कुछ हैं कि नहीं? हैं विवेक जी? कुछ कुछ तो हमारे जैसे हैं ना? क्यों संजय भैया? आत्मा ज्ञाता दृष्टा है कि करता धरता? ज्ञाता दृष्टा। अब बताओ तुम्हें इतनी बात पता है तो तुम मेरा प्रवचन सुनते क्यों हो? सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको ये बात पता चल जाए कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जिसको ये बात अनुभव में आ गई, जिसकी ऐसी मान्यता बन गई, वो सम्यक दृष्टि है। बात ही खत्म हो गई, फिर तो आगे बात करनी नहीं है कि नहीं? और किसी से पूछ लें, श्रुति बताओ आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोगता है कि नहीं? है राग का कर्ता धरता है कि नहीं? कि ना आपने बताया था पहले कि नहीं है, तो नहीं। तो देखो भैया, ये तुम्हें उत्तर जो जो तुम उत्तर दे रहे हो ये तुम्हारे उत्तर नहीं है, ये उत्तर झूठे नहीं है, ये बात परम सत्य है। लेकिन ये उत्तर तुम्हारे नहीं है, ये उत्तर ज्ञानियों के हैं और तुमने उनसे चुरा लिए हैं, तुमने उनकी चोरी कर ली है और तुम बे उत्तर दूसरों को दे रहे हो और दूसरों को उत्तर दे दे के अपने को ज्ञानी समझ रहे हो। जबकि उन ज्ञानियों ने अनुभव करके ये बात कही कि जीव जानने देखने वाला परम पदार्थ है, वो किसी का करता धरता नहीं है। और हमने ये बात सुन के दूसरों से कहनी चालू कर दी और अपने को भ्रम से ज्ञानी समझने लगे। तो पंडित जी हम करें क्या? हम क्या समझें अपने आप को? तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है जब तक अनुभव में नहीं आ जाए। तो कोई अगर तुमसे पूछे कि आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, करने धरने वाला नहीं है, तुम क्या मानते हो? तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि अभी मैं कुछ नहीं मानता, अभी मेरी रिसर्च चल रही है, मैं शोध कर रहा हूँ और अभी मैं निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। ये आपके कुंद कुंद तो कहते हैं कि ज्ञान दर्शन में ही है। अमृतचंद आचार्य कहते हैं जानने देखने के अलावा कुछ और काम करता ही नहीं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम। वो तो ज्ञान वाला है और ज्ञान के अलावा कुछ करता नहीं। तो आप क्यों ऐसा कहते हो? कि सुनो, वो उनके अनुभव की बात है, वो मेरे अनुभव में नहीं आई अभी बात।
तो अमृतचंद गलत कह रहे क्या? मैं अभी गलत और सही कहने का अधिकारी कहाँ हो गया? जब तक मेरे अनुभव में नहीं आ जाए मैं कैसे कह दूं वो गलत है कि सही है? तो जिस दिन तुम इस नजर से जीने लगोगे उस दिन तुम्हें जीना आ गया, उस दिन तुम सत्य को खोज करोगे। अभी तुम दूसरों के वाक्य चुरा चुरा के, दूसरों के अर्थ चुरा चुरा के, दूसरों के अनुभव चुरा चुरा के बोल देते हो, और तुम्हें दूसरे भी ज्ञानी समझ लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हम तो भ्रम से ऐसा मानते, जैसे मुमुक्षुओं को पता क्या लगता है कि मोक्ष इनके बाप का हो गया, दूसरों को तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। जो मोक्ष होगा वो केवल मुमुक्षु को होगा, सम्यक दर्शन होगा वो केवल मुमुक्षु को होगा। क्योंकि ऐसा रस ऐसे कहने में बहुत मजा आता है। हमारे गांव में हमारे जैसा घर नहीं है संजय भैया। हमारा घर, आपको विश्वास नहीं होगा, बीच चौराहे पे था। हमारे घर के रास्ते चारों तरफ से रास्ते निकलते थे, बीच चौराहे पे था हमारा घर। ये कहने में कितना मजा आ रहा है मुझे। अपनी भैंस का दूध पतला कौन कहता है? हैं? वो जो दूध देने वाले होते हैं उनके सामने बता दो कि तुम्हारा दूध भैया बहुत पतला आ रहा है, तो पता क्या कहेंगे? काय का पतला आ रहा है? आपको समझ में नहीं आता, पतला पतला तो इतना गाढ़ा दूध है। और वो ऐसी उंगली डालेगा वैसा दिखा देगा, देखो कितना गाढ़ा है। अब ये तो समय निकल गया, पहले तो गांव में होता था ये सब। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे इस बात में हमें सब बहुत अहंकार मिलता है, मजा आता है कि हमारे ही लोगों को धर्म मिल सकता है, बाकी के तो सब गरीब मिथ्या दृष्टि है, सब संसार में भटकेंगे। सच्चा धर्म तो केवल सोनगढ़ियों के पास है, बाकी सब जगह झूठा 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 है कि नहीं? अब इनसे भी पूछो, इनसे इनसे पूछो, इन मुमुक्षुओं से कि तुम्हारे में भी तो कोई ग्रुपबाजी नहीं है? तुम्हारा तो पक्का है ना कि नहीं नहीं हमारे में भी, हमारे में, उन वाले में नहीं, हमारे यहाँ से जो पढ़ रहा है। कि क्यों? अच्छा आपके वाले में, कि सुनो आपके वाले में भी कुछ नहीं। जो विवेक कुमार के ग्रुप में शामिल है, जो विवेक का वचन सुन रहा है, बस वे ही मोक्ष जा सकते हैं। बाकी की तो तुम बात ही खत्म कर दो, वे बाकी तो सब झूठे हैं। तो ये सब कहने में अहंकार का पोषण होता है, इस सब कहने से हमें मजा आता है। इसलिए सारी दुनिया, हर धर्म इस बात का दावा करता है, हर पंथ संप्रदाय, कि जो कुछ होगा वो हमारे ही धर्म से होगा और किसी दूसरे धर्म से नहीं हो सकता। जो कुछ होगा हमारे शास्त्र से होगा और किसी शास्त्र से नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ख्याल में आता कि नहीं आता? क्यों? कि उससे हमारे अहंकार को मजा आता है, उससे हमें बड़ापन की महिमा आती कि हम बड़े हैं, है कि नहीं? हमारा गुरु बड़ा तो हम बड़े, हमारा शास्त्र बड़ा तो हम बड़े, हमारा पंथ बड़ा तो हम बड़े, हमारी जाति बड़ी तो हम बड़े, हमारा मंदिर बड़ा तो हम बड़े, हमारा घर बड़ा तो हम बड़े, हमारा परिवार बड़ा तो हम बड़े हैं। क्यों सुरती? तुम्हारा परिवार बेटा बहुत बड़ा है, वास्तव मैंने दिल्ली में इतने परिवार देखे, तुम्हारा परिवार तो कुछ बहुत ही बड़ा है। अब सुरती को बहुत मजा आ रहा, जी बात। अच्छा ये बात तो है, हमारे घर में पंडित जी आप बहुत सारे आदमी हैं, इतने सारे हैं कि 100-150 इकट्ठे हो जाए, 200 आदमी, इससे कम नहीं है। तो कितना मजा आता है। और अगर कोई इस बात पे अहंकार का पोषण करना हो कि सबसे छोटा परिवार, हमारे घर में सब बहुत कम लोग हैं, फिर हम इस बात पे अड़ जाते हैं। कुल मिला के हम तो अपने अहंकार के पोषण में ही बहुत लगा देते, लगाते कि नहीं लगाते? लगाते कि नहीं लगाते? सचिन जी ख्याल में आ रही बात कि नहीं आ? थोड़ी देर के लिए चली गई होगी, आ गई। कल भी आपका नाम लिया था तब भी आवाज चली गई थी, आज भी आपका नाम लिया तब भी आवाज चली गई। भैया तुम्हारे नाम में कुछ गड़बड़ी है क्या यार? फिर मैं निधि जी का नाम लेना चालू करूंगा। निधि जी कहाँ है आजकल? निधि जी सुन नहीं रही है? सुन रही है, इनडायरेक्ट में सुन रही होंगी। उनसे कहना विवेक जी डायरेक्ट में कह रही थी सुनने के लिए, है ना? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि प्रमाद रहित हो, सावधानी से चलाई, जाने पर आत्मा और कर्म दोनों की सूक्ष्म अंतरांग संधि के बंध में गिराई जाती है, तब जाके वो भेद ज्ञान की कला आती है। संजय भैया आत्मा को जानते हो कि नहीं? अब क्या उत्तर दें? अरे उत्तर है ना कि अभी कुछ नहीं जानते। और अगर जान गए हो तो ये मत कहना, कहना जानते हैं,
पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपन तो बिल्कुल रेडी हैं कि तुम आत्मविश्वास से उत्तर दो और हम तुम्हें ज्ञानी मानने को राजी हैं। हम तो ज्ञानी मानने को ही राजी हैं कि तुम बस एक बार हृदय भर के बोलो तो कि हाँ साहब हम आत्मा हैं, बस हम तो कह देंगे तुम ज्ञानी हो। तुम्हें कोई ज्ञानी माने चाहे नहीं माने, मैं पहले नंबर पर मानूंगा, लेकिन तुम हृदय भर के बोलना, ईमानदारी से बोलना। और सुनो, जब तक नहीं समझ में आया तब तक बोलना भी कुछ नहीं समझ में आया, जीरो बैलेंस, उसकी बात हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर यहाँ तुम्हें समझ नहीं आया ना ये ऑनलाइन, तो सागर में एक्स्ट्रा रुक के 2 दिन तुम्हें समझा के जाएंगे। ख्याल में आए कि नहीं आए, लेकिन तुम्हें जरूर समझा के जाएंगे। और क्या कहते श्री गुरु, आत्मा तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मल रूप से देदीप्यमान है। प्रज्ञा रूपी छेनी स्वयं को उस चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई और बंधु को अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई आत्मा और बंधु को सब ओर से भिन्न भिन्न करती है। क्या कह रहे हैं, आत्मा स्वयं दीदीप्तमान है, माने प्रकाशमय है। आत्मा प्रकट है, ज्ञान स्वभाव प्रकट है। ऐसा नहीं है कि आत्मा कहीं छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम ये जितना भी सुन रहे हो, ये आत्मा के द्वारा ही सुन रहे हो। तुम जितना समझ रहे हो, आत्मा के द्वारा ही समझ रहे हो। जो कुछ हो रहा है सब आत्मा में ही चल रहा है। श्री गुरु कहते हैं वो प्रकट है। देखो भाई, आत्मा को खोजना कैसा है पता, अपन ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया है और अपन को भ्रम हो गया कि मेरा चश्मा खो गया, और उसी चश्मे को आंखों पे लगाए हुए हैं और उसी चश्मे से उसी चश्मे को खोज रहे है। नहीं मजेदार बात, ये चश्मा लगाने वाले समझ सकते हैं। वो चश्मा आंखों पे लगाए, कभी कभी ईयरफोन में भी होता है, कभी कभी फोन में भी होता है। आदमी ऐसा फोन लगाए हुए है और उसको भ्रम हो गया मेरा फोन खो गया, क्योंकि वो जेब में रखता है, तो वो यहाँ बात कर रहा है और यार मेरा फोन कहाँ चला गया, तो वो सामने वाला याद दिलवा देता, भैया इसी में तो बात कर रहे हो, अरे यार सॉरी सॉरी। ऐसा होता है कि नहीं होता। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि ये आत्मा आत्मा को ही खोज रहा है। स्वयं आत्मा किसको खोज रहा है, स्वयं को ही खोज रहा है, और कहता फिर रहा है कि भाई आत्मा कहाँ मिलेगा, आत्मा कैसा होता है, क्या तुमने आत्मा देखा, आत्मा कैसा दिखता है, आत्मा का क्या स्वभाव है, ये कौन पूछ रहा है। श्री गुरु कह रहे हैं ये आत्मा ही पूछ रहा है। ख्याल में आ रहा है सिखा जी, ये कौन पूछ रहा है, ये आत्मा ही पूछ रहा है। और बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है, लेकिन अंतरोन्मुखी दृष्टि नहीं कर रहा कि ये जानने देखने वाला है कौन। जब आत्मा का लक्षण जानना देखना है और मैं जान देख रहा हूँ, इसका मतलब सीधा है कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा की जो व्युत्पत्ति, जो कार्य बता रहे हैं, आत्मा का जो स्वभाव बता रहे हैं, आत्मा की जो स्वरूप बता रहे, वो स्वरूप तो मेरे अंदर झलक रहा है, मैं जान रहा हूँ। फिर मैं आत्मा हूँ कि नहीं, ऐसी शंका क्यों चल रही है मेरे चित्त में। ख्याल में आया सुनीता जी, ऐसी शंका क्यों चल रही है, क्योंकि पर द्रव्यों से उपयोग हटाकर निज में उपयोग लगाते ही नहीं। इतने जानने देखने के वाले को जानने देखने की फुर्सत ही नहीं। गेयों में इतने मगन हैं कि गायक को भूले हुए हैं। क्योंकि ज्ञान है वहीं गायक हैं, गे हैं। तो श्री गुरु कहते हुए गे तो गेयों में हैं। अरे ये गे गे नहीं है, ये तेरे ज्ञान का ही प्रणमन है। क्या कहते हैं, हमने गेयों को नहीं जाना अनुरंजन जी, हमने तो ज्ञान को ही जाना। लेकिन वो ज्ञान गेयाकार होने से हमें ये भ्रम हो गया कि वो गे को जाना, हमें ये भ्रम हो गया कि वो गे हमारे ज्ञान में आ गया और हमने इसको जाना। श्री गुरु कहते तुमने आज तक अपने ज्ञान के अलावा जाना ही किसे, क्योंकि पर पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में प्रवेश करते नहीं, पर पदार्थों का प्रवेश होता नहीं।
तो फिर ये जानना 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 किसमें है कि मेरे में। फिर क्या जान रहा है कि वो ज्ञान ही के रूप आकार धारण कर लेता है। तो रॉ मटेरियल किसका है सारा। दर्पण में मोर झलका, तो वो बाहर का मोर तो बाहर ही है। जो दर्पण में मोर झलका, वो जो दर्पणाकार मोर हुआ, वो तो दर्पण का ही परिणमन है। अच्छा एक बात बताओ, दर्पण से अलग कोई मोर है क्या जो दर्पण के अंदर है? कि वो दर्पण ही है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं ज्ञान से अलग कोई गे नहीं है, वो गे ज्ञान ही है। तनु जी ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? विजय जी क्या सो गए हैं? सो गए? कहना इतना काम करोगे तो तुम सो ही जाओगे। कहना आज पंडित जी डांट रहे थे तुम्हें, क्या करोगे तुम उम्र में बहुत काम करते हो, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। है ना, थोड़ा 1 घंटा तो भैया वो भीमगली सुनने आ जाते थे वो है। और यहाँ पे जो घर में सुना रहे तो सुनने का टाइम नहीं है उनको। उनको कल बोल देना, थोड़ा मैं ही बोल दूंगा, वैसे ख्याल में है ना। तो श्री गुरु कहते हैं, ख्याल में आ रहा सभी आत्मनों को है, हम सभी आत्माएं हैं। आत्मन, ये ख्याल में आया कि नहीं आया? हम सभी आत्मा हैं और वो आत्मा छुपा हुआ नहीं है, वो आत्मा प्रकट है। देखो मजेदार बात है, जन्मों जन्मों से जिसकी तलाश है वो मेरे पास है। जन्मों जन्मों से जिसके लिए हम परेशान हो रहे हैं वो मैं स्वयं हूँ। क्या गजब का, आचार्यों ने कितने अच्छे उदाहरण दिए कि जैसे वो कस्तूरी के लिए वो मृग मारीचिका का कैसे पागल, कैसे कैसे उदाहरण दिए श्री गुरुओं ने समझाने के लिए कि फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो बताओ क्या करें हैं। ये झलकन भी गायक है, नहीं इसमें गेय महकते। ये भजन सुना के नहीं सुना? मैं शिवपुर का हूँ वासी, चैतन्य है मेरी निशानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। क्या कहते? ये झलकन भी गायक है, ये गे नहीं है। ये गे में जो, ये ज्ञान में गायक में जो कुछ झलक रहा है वो सब गायक ही है, ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। अमृतचंद आचार्य स्वयं ये कहते हैं कि आत्मा आश्चर्य होता है कि पर पदार्थों में कैसे बीत जाता है। कि क्यों? कि ज्ञान के अलावा इस आत्मा ने आज तक कुछ किया ही नहीं। ज्ञान में गे नहीं है, ज्ञान में ज्ञान ही है। और वो गेयाकार होने से ऐसा भ्रम होता है कि मैंने इसको जाना, उसको जाना, इसको जाना, उसको जाना, इसको जाना, उसको जाना, इसको जाना। वो पागल बना हुआ है, वो भ्रम से जी रहा है। श्री गुरु कहते वैसे तो आनंद करने के लिए तो इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना क्यों कि मुझे ज्ञान के अलावा कुछ और जानने में आ ही नहीं रहा। अब बताओ ऐसा हम अभी 10 मिनट भी रुक जाएं तो कौन से विकल्प, कौन से क्या, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है सब जगह। क्योंकि मैं ज्ञान के अलावा किसी को जानते ही नहीं हूँ, सब जगह मेरा ज्ञान ही ज्ञान है। तो बस श्री गुरु कहते अभी सम्यक दर्शन हो जाए, अभी आत्मानुभव हो जाए, उसमें है क्या। लेकिन बार बार ये गेहूं को हटाना चाहता है, गेहूं से लड़ता है हैं? एक कहानी और सुनाऊं। एक व्यक्ति को अपनी परछाई से डर लगने लगा। किससे डर लगने लगा सुबोध जी? परछाई से, अपनी परछाई से। और बेचारा परछाई से इतना डरे, इतना डरे कि बहुत ही परेशान। वो परछाई की तरफ देखे और घबरा जाए, परछाई की तरफ देखे और घबरा जाए, इतना डरे, इतना डरे। परछाई परछाई, और बेचारा बहुत ही परेशान, और इतना परेशान, इतना परेशान, और परछाई उसका पीछा छोड़े नहीं। जहां जाए वहां परछाई, जहां जाए वहां परछाई, जहां जाए वहां परछाई। वो परछाई को मारे पीटे, डंडे मारे, क्या करे, लेकिन परछाई का तो कुछ बिगड़े नहीं। परछाई तो जो की तो किसी ने सलाह दी कि तुम इतना तेज भागो, इतना तेज भागो कि परछाई उतनी तेज भाग ही नहीं पाए। ठीक है कि नहीं? तो तुम बहुत दूर निकल जाओ और ये परछाई फिर तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी और यहीं पड़ी रह जाएगी, तो तुम भागो।
और वो बेचारा इतना तेज भागा, इतना तेज भागा, आंख बंद, भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो परछाई फिर थी। फिर सोचा कि मैं थोड़ा कम तेजी से भागा हूँ, फिर और तेजी से भागा, फिर और तेजी से भागा। और कहते हैं कि वो भागते भागते उसके प्राण निकल गए। क्या कहते हैं? और भागते भागते उसके प्राण निकल गए। देखो भाई, कहीं ऐसा ही हमारा तो नहीं हो रहा है कि हम मौत से भाग रहे हैं, दुख से भाग रहे हैं, वियोग से भाग रहे हैं, डर डर के कि वियोग नहीं हो जाए, हार्ट फेल नहीं हो जाए, पुराना नहीं हो जाए, मर नहीं जाए, संयोग का वियोग नहीं हो जाए, धन नहीं लुट जाए। है नहीं कि नहीं? भाग रहे ना। तो श्री गुरु कह रहे सुन, ये सब मोह के कारण परेशान हो रहा है। वहां परिणमन तेरे हाथ में है नहीं, कुछ लेना देना है नहीं। नहीं जी, आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बनने कही, आयु पूरा होकर निकलना पड़ेगा। लेकिन अपन भाग रहे हैं, अपन डर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भागते भागते मर जाएगा बेचारा। इसकी जगह शांति से अगर वो व्यक्ति एक जगह बैठ जाता तो परछाई दिखना वहीं खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? बैठ जाता शांति से, बात खत्म हो गई, परछाई खत्म हो गई। लेकिन श्री गुरु कहते हैं ये संसारी जीव अपने में बैठता नहीं है, कभी राग को हटाने की कोशिश करता है, कभी गेहूं को हटाने की कोशिश करता है धर्म के नाम पर, या कभी उनको जोड़ने की कोशिश करता है। कभी कभी परछाई को लोग असली समझ लेते हैं और उसको हमेशा रखना चाहते हैं, ये भी मूर्खता है। ऐसे कई लोग संयोगों को परमानेंट समझ लेते हैं, ये संयोग का वियोग होगा ही नहीं, ये संयोग तो हमारा है, चाहे कुछ हो जाए। तो श्री गुरु कहते हैं ये दोनों ही अवस्था में मरेगा। ना तो परछाई को परमानेंट समझना है अपनी, और ना परछाई से भय खाना है। परछाई को परछाई समझना है। ऐसे ही ना संयोग को परमानेंट समझना है और ना संयोग से घबराना है। ना गेयों को रखने की कोशिश करना है, ना गेयों को हटाने की कोशिश करना है। बस शांति से जो ज्ञान में गे बनते रहे, झलकते रहे। क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान रूप ही परिणमन कर रहा हूँ। ज्ञान के अलावा मेरा और किसी रूप परिणमन हो ही नहीं सकता। ऐसी सच्ची श्रद्धा और ऐसी सच्ची दृष्टि हमको प्रकट हो तो वास्तव में ये भव के अभाव करने की विधि अपने हाथ में आ गई, समझ लो। और अगर हम जिस जिस पैटर्न से अपने जीवन को चला रहे हैं, इसी पैटर्न से हम अगर जीवन ढोते रहे तो ये भव चला जाएगा। और फिर वो भव भव की कहानियां चलती रहेंगी। इसलिए इस भव में अब चूकने का अवसर नहीं है। भ्रम मत पालना, निर्णय करना, गहराई से निर्णय करना कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ कि जड़ स्वभावी हूँ। मैं जानने देखने वाला हूँ कि रंग राग वाला हूँ। मैं जानने देखने के अलावा कुछ और करने धरने वाला हूँ कि खाली जानने देखने वाला हूँ। ऐसा जब आप गहराई से अवलोकन करेंगे तो आपको शुद्धात्मा ख्याल में आएगा। और किसी को जब तक अंतरंग में अनुभव में पकड़ में नहीं आए तो किसी से मत कहना कि हम ज्ञान स्वभावी है, हम ज्ञाता दृष्टा हैं। श्री गुरु कहते हैं अनुभव पूर्वक बोलना सीखो। आज का एक ही सार, अनुभव पूर्वक बोलना सीखो। क्या बोला मैंने? और जब तक अनुभव में जो बात नहीं आए तब तक ये बोला करो कि अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो शोध खोज में लगा हुआ हूँ, जिस दिन मेरे अनुभव में आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। राग मेरे से जुदा है कि नहीं अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कुंद कुंद देव ने कहा है कि कुंद कुंद की कुंद कुंद जाने। जब मेरी अपने खुद के अनुभव, और वो कहेंगे तुम क्यों कहते हो, कहना ये कुंद कुंद की आज्ञा है कि स्वानुभव से प्रमाण करना। ये किसकी आज्ञा है? कुंद कुंद देव की, खुद कि मेरी बात मत मानना, खुद अपने स्वानुभव से उसका प्रमाण करना, निर्णय करना, तब ही वो बात स्वीकार करना। देखो भाई, बिना अनुभव के 1000 दफे स्वीकार करी। इसलिए टोडामल जी साहब ने लिखा कि भैया जो बिना परीक्षा करे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं वे आज्ञाकारी मिथ्या दृष्टि ही बने रहते हैं, उनको सम्यक दर्शन नहीं होता। तो इस तरीके से अभी की चर्चा विश्राम को लेते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म